और इस वक्त की बड़ी खबर 1984 सिख दंगे में जगदीश टाइटलर पर आरोप तय कर दिए गए हैं। हत्या समेत बाकी धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये आरोप तय किए। इस मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद अब आरोप तय कर दिए गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष पांडे भी जुड़ गए हैं। पीयूष, आखिरकार बहुत लंबे वक्त के बाद, इतनी तमाम सुनवाइयों के बाद ये आरोप तय किए गए हैं जगदीश टाइटलर पर। कौन कौन सी धाराओं में आरोप तय हुए हैं? सुमेरा, देखिए 20 मई 2023 को इस मामले में CBI ने अपना अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया था और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज इस मामले में 302, 147, 149, 153 और 188, 109 और 295 इन IPC की धाराओं में आरोप तय किए हैं। और अब इस मामले पर 13 सितंबर से आगे सुनवाई होगी और ट्रायल का जो मेन कोर्स होता है वो अब शुरू होगा और इन पर जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं अब उस पर बेसिकली बहस होगी दोनों पक्षों की और उसके बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंचेगी कि आखिर किस स्तर की सज़ा इन्हें दी जानी है और या फिर नहीं दी जानी है। तो कुल मिलाकर के अब इतने लंबे समय बाद, जबकि 1984 में पुल बंगश जो गुरुद्वारा था वहाँ पर हिंसा और 3 हत्या के मामले में ये लगातार केस चल रहा था और इसके बाद पिछले वर्ष जब CBI ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया उसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय किए हैं। अब 13 सितंबर से इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। जी हाँ, तो आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद ये आरोप तय होने के बाद अब सुनवाई शुरू होगी 13 सितंबर से। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 सिख दंगों से जुड़ा। तो इस पूरे मामले में केस चलेगा। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से क्या रिएक्शन इस पूरी खबर पर आया है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। आज पुलबंगश वाले मामले में आरोप तय हो गए हैं। काफी लंबी लड़ाई जो है वो आपको लड़नी पड़ी, क्या कहेंगे? देखो, 40 साल की लड़ाई का बहुत बड़ा संघर्ष था और इस संघर्ष के बीच कई लोग आए, कोई लोग जिंदगी से चले गए, मगर सिख कौम ने हमेशा इस देश की जुडिशरी के ऊपर भरोसा रखा और ये लड़ाई लड़ते रहे। और आज जो राहत मिली, आप इन लोगों के चेहरों से देख सकते हो जो पीड़ित परिवार है कि किस तरीके से इनके आज चेहरों पे एक राहत है कि ये एक दरिंदा जो खुलेआम यहाँ घूम रहा था, जो लोगों के अंदर एक इम्प्रेशन डालता था कि हमारी सरकारें हैं, हम इतने बड़े आदमी हैं और हमें कोई जेलों के बीच में नहीं डाल सकता, आज उसके ऊपर चार्जशीट फ्रेम हो गए और अब तय है कि जगदीश टाइटलर भी सज्जन कुमार की तरीके जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे होगा। और इससे जो बड़ी राहत मिली है सिख कम्युनिटी को, मैं जुडिशरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।